नवरात्र में देवी के जिस अनंत तेज युग अवतार की आराधना की जाती है वे हैं लक्ष्मी स्वरूपा महिषासुर मर्दनी। अधिकांश स्थानों पर देवी की स्थापना में आधे भैंसे और आधे मनुष्य शरीर वाला असुर का संहार करती हुई जिस सौम्य मूर्ति के दर्शन होते हैं वे मां महिषासुर मर्दिनी ही हैं। इनकी शक्ति, युद्ध कौशल, प्राकट्य और तेज के अनुरूप इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन महिषासुर इतना अधिक विख्यात है कि वह शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा का पर्याय ही बन गया है। देवी के प्रत्येक स्वरूप का जन्म किसी विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। प्राचीन काल में दैत्य कुल में महाप्रतापी महाबली राजा महिषासुर हुआ करता था। वह रूप बदलने की विद्या में पारंगत था और जो ठान लेता था करके ही मानता था। ऐसे महाधूर्त दैत्य महिषासुर ने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान मांगा कि संसार का कोई और किसी भी प्रजाति का नर उसे न मार सके। इस तरह का वरदान पाकर वह एक प्रकार से अमर हो गया और उसने पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करने के बाद स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं कि यह युद्ध पूरे 100 वर्षों तक चला, जिसके अंत में देवताओं की हार हुई। इस युद्ध के बाद देवता अपना सारा तेज खोकर आम मानवों की भांति हो गए। ऐसी दुर्दशा में सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे इस विपत्ति से पार कराने की प्रार्थना की। देवताओं की दुर्दशा देखकर विष्णु जी क्रोधित हो उठे और उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला। इसके साथ ही शिव जी, ब्रह्मा जी और वहां उपस्थित सभी देवताओं के शरीर से तेज निकलना शुरू हो गया। समस्त देवताओं के शरीर से निकला यह तेज एक रूप हो गया और उसने एक विशाल आकृति धारण कर ली। जब इस आकृति का तेज सामान्य हुआ तब देवताओं ने देखा कि एक महातेजस्वी अनंत रूपवती देवी साकार हुई हैं, जिनके 3 नेत्र हैं। इस देवी के अवतरण के साथ ही तीनों भगवान समेत सभी देवताओं ने उन्हें अपनी शक्ति और अस्त्र प्रदान किए। सब देवताओं से शक्ति और अस्त्र पाकर देवी ने एक खतरनाक हुंकार भरी। वह हुंकार ऐसी तीव्र और भयानक थी कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। उस हुंकार को सुन महिषासुर अपने सारे सैनिकों और महाभयंकर राक्षसों के साथ देवी को मारने दौड़ा। देवी ने देखते ही देखते उसकी अधिकांश सेना को सेनापतियों समेत समाप्त कर दिया। इसके बाद महिषासुर ने अनेक रूप धरकर महादेवी के साथ प्रचंड युद्ध किया। वह कभी शेर का रूप रखकर देवताओं पर टूट पड़ता तो कभी भैंसे का रूप रखकर पूरी धरती को ही उखाड़ फेंकता। उसने अनेक प्रकार से देवी को मारने का प्रयास किया, पर अंत में देवी ने चंडिका स्वरूप धारण कर पास फेंका। महिष अर्थात भैंसे का रूप धारण किए महिषासुर उस पास में फंस गया और तभी देवी अपने सिंह समेत उछलकर उसके ऊपर सवार हो गई। इस स्थिति में भी महिषासुर ने युद्ध जारी रखा और मनुष्य रूप में वापस आने ही लगा था कि देवी ने आधा मनुष्य बनते ही उसका सिर अपने फरसे के एक प्रहार से धड़ से अलग कर दिया। इस तरह महादुष्ट महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं ने देवी की जय जयकार करते हुए स्वर्ग का सुख वापस पाया। देवी का महिषासुर मर्दनी रूप साधारण मनुष्यों को भी अनेक तरह की सीख देता है। पहली सीख यह है कि स्त्री कभी स्वयं को कमजोर न समझे। उसमें बुराइयों, दुष्टों को नष्ट करने की पूरी क्षमता मौजूद है। दूसरी सीख यह है कि परिवार पर जब भी कोई संकट आता है
स्त्री शक्ति ही उससे बाहर निकालती है। स्त्री का धैर्य, संयम, शीलता और साहस परिवार को कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत देता है। तो बोलो जय माता दी।